तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितनी किस्म के होते हैं और कुछ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, मगर वो 17.2 के अंदर। सेट्स को ही हम लोग 10-12 टाइप्स पढ़नी है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ भी एम्प्टी सेट, सिंगलटन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा सब सेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, पावर सेट्स, देन इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स, इंशाल्लाह सब एक एक करके कंसीडर करते हैं। तो देखिए इतना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये तो बच्चों वाला है। देखें सबसे पहले है एम्प्टी सेट्स। लिखा था सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स। वो सेट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी का मतलब कोई भी चीज़ जो खाली हो। अब एम्प्टी सेट का मतलब है वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है? देखें यहाँ तो ऐसा ज़ीरो लगा के इसके ऊपर यूँ क्रॉस लगा दें, एक ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। यहाँ तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखें, एक ये तरीका है, मगर ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ज़ीरो लगा के उसके ऊपर क्रॉस लगा दें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस लगा दें फिर उसको एक सेट में बंद करते हैं, तो ये तरीका रॉन्ग है, ठीक है। अक्सर आपको एमसीक्यूज़ में ऐसे फंसाया जाता है कि एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 और एक और कोई ऑप्शन दिया होता है, तो बच्चे बोलते हैं ये भी हमने पढ़ा था, ये भी, तो इस पे लगा देते हैं। तो इससे आपने ख्याल रखना है। तो एम्प्टी सेट अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ, वो सेट्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट्स। द सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट। सिंगलटन से सिंगल का लफ्ज़ आपको आ रहा होगा जहन के अंदर, तो वो एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हो। जैसे कि फ़र्ज़ करें, अगर मैं इधर एग्जांपल के तौर पे लिखूं कि भाई एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ ए एलिमेंट है, या एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ वन एलिमेंट है, तो ये दोनों सेट क्या हैं? सिंगलटन सेट। वो सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो कहलाता है सिंगलटन सेट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अच्छा, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? अच्छा, कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनके एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, जैसे कि ये सेट है सिंगलटन है, एक एलिमेंट है, हम इसको गिन सकते हैं। मगर कुछ आपका वास्ता कुछ ऐसे सेट से पड़ेगा जिनको हम गिन नहीं सकते, तो उस पर आएंगे। मगर फाइनाइट का मतलब वो सेट्स होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें मैं इधर एक सेट लिखता हूँ, एग्जाम्पल डाल के लिख देते हैं A, B एंड C। ये एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, जाहिर सी बात है 1 2 3। अच्छा, इनफाइनाइट सेट द सेट्स विच एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, यानी कि उन एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते। अब वैसे कौन से सेट हैं जहन में आता है, जाहिर सी बात है। अच्छा देखो, हमने पढ़े थे अभी इससे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 चलते जाते हैं आगे, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने चलते जाते हैं, मगर कभी वो काउंटिंग ख़त्म नहीं होती। अगर वो काउंटिंग ख़त्म नहीं होती तो क्या है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स की अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ तो हम यूँ कह सकते हैं नंबर्स ऑफ स्टार्स ऑन स्काई, यानी कि आसमान पर जितने सितारे उनका सेट्स। हम यकीनन है हम नहीं गिन सकते, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, फिर उनके अंदर सितारे, तो नामुमकिन सी बात है, ठीक है। तो एक दफ़ा खुलासा ले लें इसका, एम्प्टी सेट खाली सेट, सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट वो सेट जिसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट इन लग जाए, इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसको हम गिन नहीं सकते। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, देन हम सबसेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड पावर सेट कंबाइन पढ़ेंगे। अच्छा भाई, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? बच्चों वाला इतना कोई मुश्किल नहीं है। देखें इक्वल सेट्स कोई भी दो सेट्स हो सकते हैं। देखें डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। द टू सेट्स विच एलिमेंट्स आर सेम इन विच नो ऑर्डर मैटर। दो सेट्स, अच्छा जब भी इक्वल या इक्विवेलेंट सेट की हम बात करेंगे तब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम इनके कंपैरिजन में बात करेंगे। देखें इक्वल सेट्स अगर हम बात करें, दो सेट्स इक्वल हैं तो यानी कि दो सेट्स की बात की जाएगी, इक्विवेलेंट में भी दो सेट्स की बात की जाएगी। अच्छा देखें इक्वल सेट्स में द टू सेट्स विच एलिमेंट्स आर सेम, दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स क्या हो सेम। जैसे कि एक फ़र्ज़ करें, इधर लिख के बता देता हूँ, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए बी और
सी, एक सेट है बी, उसके एलिमेंट है बी, सी और ए, ये दो सेट्स हैं, ठीक है। अब देखें, एक बात तो इधर साबित हो गई इक्वल सेट्स की कि ये दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। नाउ अगली, इन विच नो ऑर्डर मैटर, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करे। ऑर्डर वो नहीं जो खाने पे देते हैं, ऑर्डर से मुराद इधर ये है कि तरतीब मैटर ना करे कि तरतीब आगे या पीछे। जैसे देखें ए बी सी, इधर बी सी है, एलिमेंट सेम है, तरतीब आगे पीछे। तो अगर ये दोनों के एलिमेंट सेम है तो कहलाएंगे इक्वल सेट। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर फरमाएं। इक्वल से, इक्वल सेट को इक्वल से देखें, ए इक्वल बी का मतलब है दोनों सेट्स के हैं आपस में इक्वल है, इनके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। ऑर्डर सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, द टू सेट्स विच हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अक्सर वो कन्फ्यूजन भी रहती है इक्वल और इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, इक्वल में एलिमेंट सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट से मुराद हमारी पास ये है, फर्स्ट करें एक सेट है सी, वो है ए बी और सी। एक सेट है डी, वो है 1 2 और 3। अब मैं कह सकता हूँ सी और डी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों, देखें कितने एलिमेंट्स हैं सी के अंदर, 1 2 3 ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है, ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। देखें दोनों में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेट्स के आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अच्छा देखें, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो देखें ना, समंदर की लहरें यू बनाकर, ठीक है। तो मार्कर चेंज कर लेता हूँ, उसको ब्लू से लिखा, खैर है, मसला नहीं है। तो हम यूँ कहते हैं ए इक्विवेलेंट बी, यानी कि ए बी का क्या है, इक्विवेलेंट है। तो आई होप तो आपको समझ में आए। सबसेट्स क्या होते हैं देखें, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी ताकि आपको मुँह ज़बानी समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाए। इसकी डेफिनेशन को इसकी इतनी प्रॉपर बनती भी नहीं है। अच्छा देखें, सबसेट्स होते क्या हैं, सब का मतलब होता है उसके अंदर से निकली हुई चीज़। सबसेट्स यानी कि सेट्स के अंदर से निकले हुए सेट्स, ठीक है। सबसेट से क्या मुराद है, सेट्स से अंदर से निकले हुए सेट्स। अच्छा, आपको देखें कैसे समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ। एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स है 1 2 और 3। अच्छा, फिर है बी, उसके एलिमेंट है 1, सिर्फ 1। सी के एलिमेंट हैं 2 और 3। डी के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। अच्छा देखें, ये मैंने 4 सेट्स लिख दिए हैं, ए बी एंड सी एंड डी। अब देखें, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 1 एलिमेंट्स है। क्या आप देखें, अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, यानी कि ए से ही निकला हुआ सेट है। सी के अंदर 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, हम कह सकते हैं 2 और 3 ए में भी है कि भाई जो सी जो सेट निकला है वो ए के अंदर से निकला हुआ सेट है। तो क्या है, सी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। नाउ डी के अंदर है 1 2 3 और ए के अंदर भी है 1 2 3। तो अब आप कह रहे हैं भाई ये कैसे सबसेट है, तो देखिए अगर सारे एलिमेंट्स मौजूद है ना तो वो भी सबसेट्स हो सकता है ए का। अब देखें, मैं यूँ भी कह सकता हूँ ए सबसेट है डी का, ये भी कह सकता हूँ डी सबसेट से ए का। अब देखें एग्जाम्पल से समझते हैं, इंशाल्लाह आपको और क्लियर समझ में आएगा। अब देखें ए के सेट्स को लिखे ना। अच्छा, सबसे पहले हमें आने चाहिए कि सबसेट्स बनते कैसे हैं, तो सबसेट्स बनाना आना चाहिए। देखें, सबसेट बनाने के लिए जो रूल जो अप्लाई होता है वो सबसे पहले हमको लगाना है एम्प्टी सेट्स, ठीक है। एम्प्टी सेट खाली ब्रैकेट होता है और बस लगा दिया। अब हमने हर एक सेट बनाना है मगर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का। चलो भाई सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का सेट बना लेते हैं। पहला है 1, ठीक है, नाउ 2, फिर 3, सिंगल सिंगल के बन गए। अब हमने क्या करने हैं, डबल के बनाने, डबल डबल के। देखें डबल क्या होगा, पहले 1 का 2 के साथ बनाए, किट रहेगी ठीक है बनाने की, 1 का 2 के साथ। अब 1 का 3 के साथ इधर बना लेते हैं, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ भी 1, यानी कि अब 1 के अपने से आगे वाले सब एलिमेंट्स के साथ सेट्स बन गए। अब 1 को तो भूल जाए, अब 2 है और उसको आगे वाले से सिंगल सिंगल करके हमने बनाना है। 2 के आगे क्या है 3, तो 2 का बना लें,
3 के साथ। अब उससे आगे कोई एलिमेंट्स नहीं है, 2 का तो नहीं बनेगा। अब 3 आखिरी नंबर और 3 लास्ट नंबर के में ये ट्रिक काम नहीं करेगी, लास्ट नंबर के आपने छोड़ देना है। अब देखें कितने सेट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट में 2 2 वाले हम ख़त्म हो गए, अब हम और सेट्स नहीं बना सकते, ठीक है। अब हमने लास्ट में ये पूरा सेट वैसे ही लिख लेना है 1 2 और 3। तो ये ट्रिक है बनाने की कि सबसेट्स बनते कैसे हैं। अच्छा जी, सबसेट बन गए, ठीक है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कितने सबसेट्स बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए उसके लिए एक हमारे पास फार्मूला है 2 का पावर n, 2 की पावर n। n का मतलब है कि उस सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब देखें इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो n की जगह क्या आ जाएगा 3। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब देखिए क्या हमारे पास 8 सेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर सिर्फ 3 नहीं होता, 2 एलिमेंट्स होते 1 और 2, तो कितने सेट बनते हैं। अब 2 की n की जगह क्या लिख देते हैं हम 2, तो 2 की पावर 2 4। अब 4 सेट बनते हैं, कैसे, एक एम्प्टी सेट हो जाता, एक 1 होता एक 2 होता, फिर सिर्फ एक 1 2 होता ये वाला सेट, ठीक है, बाकी नहीं होते। तो सबसेट्स कैसे बनाते हैं इसका इंशाल्लाह अभी हमने अब थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया मैंने, मेरे ख्याल में आपको समझ भी आता होगा, पहले क्लासेस में पढ़ा भी होगा, मगर नहीं आता तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि 17.1 में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में समझ लेंगे सबसेट कैसे बनते हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये बन गया भाई सबसेट्स, इसको मिटा देता हूँ मैं 1 2 3 और ये कोमा। राइटिंग से आपने घबराना नहीं है भाई, हमारी राइटिंग तो ऐसी ही है। बहरहाल मैथ में राइटिंग का कोई इतना बड़ा रोल भी नहीं होता। अच्छा देखें सबसेट्स हमने पढ़ लिए कि भाई उस सेट से निकले। अब ये सारे सेट्स क्या हैं, सबसेट्स है किसके, एक है। खैर समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। सबसेट्स का मतलब एक सेट्स में से निकले हुए सेट्स, तो ये सारे सेट्स किस में से निकले, ए में से, तो ये सारे किसके सबसेट्स हैं, एक है। अब इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, देखें इम्प्रॉपर से पहले हम समझ लेते हैं प्रॉपर क्या होते हैं। देखें वो सबसेट जिसके अंदर सारे उस सेट का जो सबसेट है, जिस सेट के हम सबसेट्स बना रहे हैं उसके सारे एलिमेंट जिस सेट के अंदर मौजूद हैं वो कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट्स। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर। देखें इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट्स मौजूद है, 1 2 3 और 1 2 3 सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये क्या होगा इम्प्रॉपर सबसेट किसका, ए का। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब सारे एलिमेंट उस सेट के मौजूद हों तो क्या होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा बाकी जितने भी बचे हुए ना एलिमेंट्स, ये जितने सारे ये सारे जो सेट्स बचे हुए हमारे पास, ये क्यों किस में आएंगे, प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट। अच्छा याद कैसे रखें कौन सा प्रॉपर होता है कौन सा इम्प्रॉपर होता है, तो उसके लिए ट्रिक देखें। प्रॉपर का मतलब होता है पूरा मुकम्मल, इस मायनियों में आता है। अब देखें प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट मतलब मुकम्मल प्रॉपर जिस पे काम किया गया हो। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, सबसेट का मतलब उस सेट में से निकले हुए हिस्से, तो ये क्या है प्रॉपर सबसेट। यानी कि प्रॉपर सबसेट्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें से निकले हुए हिस्से हैं। इसको हम इम्प्रॉपर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई ये नहीं लग रहा हमें कि इसमें से निकले हुए हिस्से, क्योंकि इसमें भी वही एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसमें भी वही एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो वो जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हों इम्प्रॉपर, जिसमें क्या नाम है उसके अलावा बाकी सारे सबसेट्स क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। उम्मीद है आपको सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर तो आपको समझ में आ गया। नाउ पावर सेट्स, पावर सेट्स कोई मुश्किल नहीं है, आपने सबसे पहले सबसेट्स बनाने और उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोबारा से सारे सबसेट्स को थोड़ा बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बनाकर क्लोज कर देना है, ठीक है। और फर्स्ट करें मैं इसको नाम दे देता हूँ बी। अब हम कह रहे हैं कि ए जो है, बी जो है वो पावर सबसेट है किसका, ए का। यानी कि पावर सबसेट्स क्या होते हैं, सारे सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो तो वो उस सेट्स का क्या बन जाता है, पावर सबसेट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, थक भी गया हूँ, पसीना भी आ रहा है, तो अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कमेंट में पूछें, आपको आंसर मिल जाएगा उसका। और थोड़ा सा यार देखो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, गुस्से से लाल हुआ पड़ा है, मारो मुक्का सब्सक्राइब कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का, देखना मोबाइल ना टूट जाए वरना मेरी वीडियोस कैसे देखेंगे आप लोग। अच्छा जी, तो बस ख़त्म करते हैं आज की क्लास।
नाउ अब आपने अगली जो वीडियो देखनी है वो 17.1 की देखनी है, जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज़ होंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में। अच्छा, कोई सजेशन हो, वैसे भी मेरी पहली वीडियो है कि राइटिंग समझ में नहीं आ रही है XYZ, वैसे राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो से राइटिंग अच्छी हो। कोई सजेशन हो तो कमेंट में करें, हम तो भाई बुरा नहीं मानते, ऐसा दिल नहीं रखते जो जिसको बुरा लगे, ठीक है। तो आई होप आप पेपर में टॉप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।